हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी और आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी कि ये जो पॉलिसी बदलाव किया गया है वो अब से 34 सालों के बाद ये इतना बड़ा बदलाव किया गया है शिक्षा नीति। अब हमें समझना यहाँ पर ये होगा कि ये शिक्षा नीति जो लाई गई है ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है, क्या इससे कुछ हानि भी हो सकती है क्या, समझना होगा। समझते हैं इस पूरी शिक्षा नीति को और देखते हैं कि इसके अंदर पूरा है क्या। बच्चों के लिए जो पढ़ाई का जो प्रोग्राम था अभी तक जो 10+2 को लेकर के था वो अब कन्वर्ट कर दिया गया है। तो किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, कैसे कन्वर्ट किया गया है और अब इसका किस तरीके से ढांचा हमें प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अंत तक देखते रहिएगा और अगर देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपको समझाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या और इसका पूरा प्रोग्राम, पूरा ढांचा किस प्रकार से बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखते हैं। NEP 2020 जो लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमें समझना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको 4 भागों में, जो पहले 10+2 का ढांचा था, पहले 6 से 16 वर्ष तक बच्चा 1 to 10 तक पहुंचता था और उसके बाद में 16 वर्ष से 18 वर्ष में वो 12th करता था। लेकिन अब इस शिक्षा नीति को हटा दिया गया है। 10+2 के स्थान पर इसको कर दिया गया है 5+3+4 के रूप में ढांचे में। अब हमें ये समझना होगा यहाँ पर जो 6 to 16 एज के जो स्टूडेंट्स होते थे उसमें 1 to 10th क्लास तक कक्षाएं चला करती थी। अब लेकिन इसमें जो 6 क्लास यानी जो 6 एज का स्टूडेंट्स होता था उधर से शामिल किया जाता था स्टूडेंट्स को पढ़ाई के सिलसिले में। लेकिन अब 3 साल से 6 साल का जो स्टूडेंट्स होगा, विद्यार्थी होगा, उसको भी शामिल कर लिया गया है इस शिक्षा नीति में। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर 1 to 10 की एज में 6 to 16 पहुँच जाया करता था, लेकिन अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों को शिक्षा के रूप में ढाल दिया जाएगा। उसके लिए ढांचा बनाया गया है 5+3+4 के रूप में। तो हमें ये समझना होगा कि ये 5+3+4 का ढांचा जो है वो किस रूप में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले एक कंडीशन आती है आपकी फाउंडेशनल। एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई। एक दूसरा पार्ट है वो आपका बांटा गया है प्रीपैरेटरी में। तीसरा आपका बांटा गया है मिडिल में और चौथे को बनाया गया है सेकेंडरी। इन 4 पार्ट में पूरी स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई का ढांचा है 12th तक का उसको डिवाइड किया गया है। फाउंडेशन में स्टूडेंट्स जो होगा वो पहली कक्षा में होगा और दूसरी कक्षा में पढ़ेगा। अब पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा कितने साल? 5 साल। आप पूछेंगे साहब कि 5 साल कैसे पढ़ेगा जब पहली और दूसरी कक्षा में ही पढ़ना है, तो 5 साल के लिए कैसे पढ़ेगा? पहले के जो 3 साल होंगे, 3 years होंगे, पहले के जो 3 साल, उसमें बच्चे को सिर्फ सिखाया जाएगा स्कूल कैसे आना है, उसके खेल कूद पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा, उसको निखारा जाएगा, उसको उस ढांचे में ढाला जाएगा ताकि वो अब पढ़ने के योग्य बन सके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके। 3 साल आपके ये निकल गए, अब बचे 2 साल, तो प्लस जो 2 साल और होंगे उसमें वो फर्स्ट क्लास में जाएगा एंड सेकंड क्लास पूरी करेगा। तो इस तरीके से शुरू के जो वो 5 साल पढ़ाई करेगा वो सेकंड क्लास कंप्लीट कर चुका होगा, यानी 3 क्लास
उसके खेल कूद की, भाषा की, ज्ञान की, जानने की, उत्सुकता की, और इसके बाद जो 2 साल होंगे उसमें वो क्या करने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को कंप्लीट करने वाला है। यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग ज्यादा होगा, मातृभाषा पे ही ध्यान दिया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज जो होगी उस पर ही ध्यान दिया जाएगा। प्रीपरेटरी में आ जाते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स 3 साल कंप्लीट करेगा, 3rd कंप्लीट करेगा, 4th कंप्लीट करेगा, 5th क्लास कंप्लीट करेगा। कुल मिला के कितने साल रहेगा, 3 साल रहेगा। 3 साल में वो क्लास कौन कौन सी कंप्लीट कर रहा है, 3rd, 4th एंड 5th। ये उसकी प्रिपरेटरी क्लास होंगी, शुरुआती क्लास होंगी, जिसमें वो अध्ययन करेगा। यहाँ पर भी मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर टोटल खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से बच्चे की जो उत्सुकता है वो जगाई जा सके। आगे चलते हैं, ये हो गई आपकी कहाँ से कहाँ तक, 5th क्लास कंप्लीट। अब मिडिल क्लास में भी वो 3 साल रहेगा, 6th कंप्लीट करेगा, 7th क्लास कंप्लीट करेगा एंड 8th क्लास कंप्लीट करेगा। यहाँ पर जो उसकी आयु होना थी वो आपकी 3 से 8 तक आयु होगी। यहाँ पर 5 साल कंप्लीट कर रहा था, फिर 3 साल यहाँ कंप्लीट कर रहा था तो 8 से 11 वर्ष की आयु तक ये कंप्लीट करेगा। 3 साल यहाँ कंप्लीट कर रहा था तो 11 से 14 वर्ष की आयु तक वो ये कंप्लीट करेगा, यानी 6, 7 एंड 8 क्लास कंप्लीट करेगा। मिडिल में भी आपकी मातृभाषा पर ही ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको टोटल हिंदी में पढ़ा दिया जाए। अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टोटल हिंदी में पढ़ाया जाए। जो उसकी रीजन पढ़ाने की जो क्षमता होगी, समझाने की जो क्षमता होगी, वो जो वहाँ की रीजनल भाषा है, मातृभाषा है, उसमें समझाया जाएगा। सब्जेक्ट वही होंगे, जो इंग्लिश पोर्शन है तो वो इंग्लिश पोर्शन ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश पोर्शन को भी हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ समझाने की बात है कि उसको जो पढ़ाया जाएगा। ओवरऑल जैसे देखा जाता है बहुत सारे स्कूल्स में ओवरऑल इंग्लिश टू इंग्लिश बोला जाता है, बच्चे के समझ में नहीं आता है, तो वो समझना जरूरी हो उसके लिए जानने से ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद सेकेंडरी में वो कितने साल रहेगा, सेकेंडरी में वो 9th कंप्लीट करेगा, 10th कंप्लीट करेगा, 11th कंप्लीट करेगा एंड 12th कंप्लीट करेगा। तो कितने साल रहा, 4 साल रहा। यहाँ पर एज उसकी क्या रहेगी, 14 to 18 ईयर की एज में वो 12th कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका सेकेंडरी कंप्लीट होगा। ये तो हो गई ढांचे वाली बात कि इस ढांचे में ढाला गया है। लेकिन साथ ही साथ में इसमें ये भी टारगेट किया गया है कि 2030 तक का ये टारगेट है कि हर एक विद्यार्थी के पास टैबलेट हो या फिर मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, उसके पास नेट की सुविधा हो, यानी वो इन सब चीजों से लेस हो, बिल्कुल शुरुआती दौर से एंड दौर तक के लिए ये टारगेट किया गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसा कि हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो टोटल डिजिटल होने वाली है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों डिजिटल तो होना ही होना है। पेपरलेस भी हो सकती है कि एक दिन ऐसा भी आए कि पेपरलेस भी हो जाएगा। तो हमको इनका सहारा तो लेना ही है। आज के दौर में अधिकांशतः, बहुत छोटे इलाके में आप चले जाइए तो नहीं होगा, लेकिन अधिकांशतः घर घर मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट वगैरह है, इंटरनेट की सुविधा भी। आप जितना ज्यादा डिजिटली सहायता लोगे पढ़ाई के माध्यम से, उतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकोगे। आज आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि केवल और केवल शिक्षक पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन आपको सेल्फ डिपेंड भी बनना होगा। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, आप अपने से क्रिएटिविटी नहीं जगाएंगे, आपके अंदर की जो क्षमता है उसको उजागर आप नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। आपको क्रिएटिविटी में आना ही आना होगा। बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने आप में क्रिएटिविटी लाएं, अपने आप से क्रिएटिविटी करें। एक कंडीशन ये हो गई आपकी कि टैबलेट, मोबाइल या नेट वगैरह हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे ये टारगेट किया गया है इस तरीके का। अगर ऐसी सुविधा हो जाती है तो फिर उसके माध्यम से आपको क्विज, खेलकूद वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल टर्म्स होते हैं जिनको सिखाया जाएगा। इसके माध्यम से स्टूडेंट के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न होती है, एक क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है।
साथ ही साथ जो ये पॉलिसी है आपकी NEP 2020, इसके आधार पर ये बताया गया है कि जो पूरी शिक्षा है वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, यानी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके आधार पर हम ये देख पाएंगे कि शिक्षार्थी की जो रुचि है, किसमें वो कमांड्स रखता है, और जिस चीज में वो कमांड्स रखता है, जिस चीज में उसकी रुचि है, उसी क्षेत्र में उसको जाने के लिए प्रेरित करना। तो उम्मीद है कि ये NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हुई होगी, और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए उपयोगी रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना बिल्कुल